नीतीश जी आएंगे तो एक्सेप्ट करिएगा कि नहीं? अमित शाह कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए और देखिए बाजार में माल वही चलता है, प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। G20 में मोदी जी वहां बुला रहे हैं फोटो खिंचवाने की नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो वो आगे बढ़ के खिंचवाए। और दूसरे नीतीश जी फोटो कम खिंचाते हैं, आपके नेता मोदी जी वहां इंस्टा भी चलाते हैं, इंस्टा पे डाल रहे थे। नहीं हमारा विरोध, फिर नीतीश जी इधर आ जाते हैं, बस कोई मुद्दे नहीं रह जाता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, फिर आप लोग 10-12 को मंत्री बन जाते हैं, काम खत्म। ऐसा नहीं है। जब हमारे विधायकों की संख्या बढ़ी, हमने कई विषयों पर नीतीश जी से के साथ अपने विचार साझा किए। हमने चिराग जी को नीतीश जी से झगड़ा था, बीजेपी से झगड़ा नहीं था। बीजेपी की उसमें कोई भूमिका नहीं है। ये उनमें तेल पानी मिलाते हैं कि सुनियोजित तरीके से भेज के चुनाव लड़ाया गया। ये जदयू के लोग पूरा एकदम डिटेल्स लेके ललन सिंह, अशोक चौधरी, नीतीश कुमार एकदम वो हाशिए पर आ गए, वो अंडर एस्टिमेट। अच्छा, आप कहिए नीतीश जी को साथ ला रहे हैं, कितना सीट दीजिएगा नीतीश जी को? नीतीश जी को हम लोगों से क्या मतलब है? हम 24 तक देबू? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीतीश जी देखिए, देता उसी से है जिसको कुछ लाभ मिल रहा है। आप ऐसा है, आप अमित शाह जी के भाषण का गलत अर्थ लगा रहे हैं। अमित, उनके लिए बिहार में बीजेपी का दरवाजा बंद हो चुका है। अब आप लोग अपने नेताओं के ऊपर सीबीआई ईडी क्यों नहीं कराते? लैंड फॉर जॉब मामले में, यानी कि जमीन के बदले नौकरी के मामले में तेजस्वी यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं और 4 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी। और अभी हमारे साथ हैं और भी बात करेंगे। जो महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है संसद में, 33% महिलाओं को मिला है, उस पर भी विपक्ष की आपत्ति है। उनका कहना है कि इसमें जो पिछड़े दलित हैं उनको परसेंटेज या कोटा जो बनता है वह मिलना चाहिए। इन तमाम बातों को अभी बात करेंगे। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष पांडे जी। काफ़ी धुरंधर तरीके से टीवी डिबेटों में यह अपनी बात को रखते हैं। तो महिला आरक्षण बिल पर आप लोगों ने भेदभाव किया है और यह आरोप है विपक्ष के नेताओं का और उनके बड़े बड़े नेताओं पार्टी का। सदन संसद की बातें सुनते ही होंगे, क्यों पिछड़े और दलित को नज़रअंदाज आप लोग कर रहे हैं? देखिए, अगर हम लोगों ने भेदभाव किया है तो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछिए कि मात्र सदन के अंदर 2 ही मत विरोध में क्यों पड़े। अगर हम लोग भेदभाव किए होते तो 2 मत विरोध में नहीं पड़ते, और ज़्यादा पड़ते। विपक्ष की संख्या तो काफ़ी है, लेकिन इतना तय है कि हम लोगों ने जो आरक्षण बिल का मसौदा तैयार किया था, विपक्ष भी उससे सहमत था। और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जो विरोध कर रही है, या राष्ट्रीय जनता दल ने पहले भी इसकी प्रतियां लोकसभा के अंदर फाड़ी थी, तो इसीलिए तो आज लोकसभा से बाहर है, उसके एक सदस्य भी नहीं। यही बिल तो कांग्रेस भी ला रही थी, तब आप लोग काहे ला विरोध किए थे? राजीव गांधी के समय से। देखिए, अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे जी, तो कोई उनके समय में परमाणु बम का निर्माण भारत में नहीं हुआ था, लेकिन परीक्षण अटल जी ने किया था। इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, और तब अटल जी ने परमाणु बम विस्फोट करके पोखरण में दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो इच्छा शक्ति है जो किसी दूसरे दल में नहीं है। और मोदी जी ने भी जो ये 5 बार बिल सदन में आके वापस हो गया था, उसको पारित करवा के यह दिखाया है कि महिलाओं के हित की बात, महिलाओं के भविष्य की बात और नारी सशक्तिकरण की बात सिर्फ कहने का नहीं, करने का काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो सकता है। एक कोटे के अंदर कोटे की बात हो रही है। राजद के सांसद मनोज झा हों या और भी बड़े बड़े नेता हों, ये लोग कह रहे हैं तो इन लोगों की बातें भी मान लेते, साथ में ये भी पास हो जाता, क्या दिक्कत था? देखिए, 15 वर्षों के शासन में जिन लोगों ने एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, एक समाज को आरक्षण नहीं दिया, वो आज आरक्षण की भाषा भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारी है। वो भारतीय जनता पार्टी जो 1952 से जब देश में आरक्षण की बात आई, तब भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया, चाहे 1952 में हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को हो, जब कैलाशपति मिश्र जी हमारे वित्त मंत्री थे बिहार के, या जब नगर निकाय के चुनाव की बात आई हो तब, या जब पंचायतों में नगर आरक्षण की बात आई हो तब भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया है। जरा ये लालू यादव और उनकी पार्टी ये वो बताएं कि 15 साल बिहार में निर्विरोध निर्बाध रूप से सरकार में रहे, कितने लोगों को आरक्षण दिया? दिए ना, कितना गरीब को उठा के संसद, विधानसभा, एमएलसी बनाते ही रहते थे लालू जी पूरा। भाई ऐसा है, उदाहरण पेश नहीं कर रहे हैं आप लोग। भाई ऐसा है कि लालू यादव जो बोले किए कितना, ये बताइए ना। ये तो समय की मांग होती है, जब बच्चा बड़ा होता है तो चलना सीख जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हमने चलना सिखा दिया,
लेकिन प्रकृति का भी एक कानून है, वो समय के हिसाब से सब कुछ सिखा देता है। अगर लालू यादव इतने ही अच्छे थे तो सत्ता से बाहर बिहार की जनता ने क्यों कर दिया उनको? यह भी तो एक सवाल बनता है ना। ये हुआ महिला आरक्षण बिल पर, ये भाजपा का स्टैंड ले रहे थे मनीष पांडे जी। एक सवाल है अभी, जमीन के बदले नौकरी। मगर महिला आरक्षण बिल में यह भी आरोप है कि जैसे जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देना था तो आपकी पार्टी बड़ी तत्पर थी, मगर इसमें भी कुछ सबसे शोषित कौन, तो ये सबसे शोषित कौन को लेकर ऐसा है। ईडब्ल्यूएस को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार ने भी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया है, जिनके नाम को बेचकर ये राजनीति करते हैं। तो अगर आप जिनको आदर्श मानते हैं, चाहे वो लोहिया हो, चाहे जेपी हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, उनके सिद्धांतों पर भी तो चलिए ना। तो ईडब्ल्यूएस की बात अगर करते हैं तो ईडब्ल्यूएस को तो कर्पूरी ठाकुर जी ने भी आरक्षण दिया था। तो ये हमने दिया, आप कानून का राग अलापते रहे। धारा 370 के मामले में भी वही बात थी, ईडब्ल्यूएस के मामले में भी ये वही बात थी। एससी एसटी की जब बात आई, जब लगा कि नहीं समाज में, कोर्ट के निर्णय के बाद जब लगा कि समाज में नहीं उसकी आवश्यकता है, तो हमने उसके लिए भी काम किया, एससी एसटी के लिए काम किया। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये जो मूल मंत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उस पर हम ईमानदारी से काम करते हैं, सिर्फ कहते नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने 15 वर्षों तक इस राज्य में शासन किया, लालू प्रसाद जी ने और राबड़ी जी ने, तो उनसे पूछिए ना, उन्होंने 15 वर्षों के शासन में कितने लोगों को आरक्षण दिया। हाँ, आज अगर नीतीश जी अकेले उसका श्रेय लूटना चाहते हैं तो यह बता दें कि पंचायती राज में जो आरक्षण की बात आई थी, भारतीय जनता पार्टी उस समय सत्ता में थी कि नहीं? अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती तो क्या यह आरक्षण हो पाता पंचायतों में? नीतीश कुमार जी तो नेता बोल रहे थे कि हमने 50% दे दिया, आप लोगों ने इतना 10 साल लगा दिए, वो भी चुनावे के वक्त। देखिए, नीतीश जी के अगर 100 पन्ने की किताब लिखी जाएगी ना, या जनता दल यूनाइटेड का या समता पार्टी का, तो मुझे लगता है कि 98 पन्ना बगैर भाजपा के जिक्र का पूरा ही नहीं हो सकता है। तो जिस पार्टी और जिस व्यक्ति की राजनीति की नींव ही भारतीय जनता के पार्टी के भरोसे टिकी हो और अभी खड़ी हो, वो क्या भारतीय जनता पार्टी से अपनी तुलना करेंगे? फिर से अभी पूरा बातचीत चल रहा है, हम थोड़ा सा सवाल तेजस्वी से इधर आ जाएंगे। नीतीश कुमार जी का स्टैंड, और कहा जा रहा है नीतीश कुमार जी का भाजपा के नेता फिर से डोरा डालने लगे हैं और जदयू के लोग फिर से थोड़ा सा भाजपा के। ठीक है, लगता है लोगों को, क्योंकि बिहार की राजनीति में पिछले 17 वर्षों में ऐसा एक माहौल बन गया है जिसमें लगता है कि नीतीश जी जिधर जाएंगे उधर सरकार बनेगी। लेकिन बिहार में पिछले 3 विधानसभा के चुनाव हुए, मोकामा, गोपालगंज और कुढ़नी, उसमें बिहार की जनता ने, सारे पत्रकारों ने, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन लोगों ने देखा कि नीतीश जी का कोई करिश्मा नहीं रहा। नीतीश जी करिश्मा तभी कर पाते हैं जब नीतीश जी भाजपा के साथ रहते हैं। अब यही बात तो यूपी वाला भी जुड़ा सकता है ना, वो लोग जो आप घोसी में वहाँ हारे। नहीं, देखिए, वो चुनाव एक चुनाव था, यहाँ भी तो एक के 2 चुनाव हुआ, तो वहाँ बैलेंसिंग थोड़ा सा, वहाँ तो हम लोकसभा भी जीते ना, वहाँ तो हम लोकसभा भी जीते हैं, कई चुनाव हुए उसके बाद, और कोई ऐसा नहीं था कि कोई दल हमसे अलग हो गया था। अच्छा, नीतीश जी आएंगे तो एक्सेप्ट करिएगा कि नहीं? अमित शाह कुछ नहीं बोल रहे, इसलिए बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। इसीलिए कहा कि नीतीश जी आज की तारीख में राजनीति, बिहार की राजनीति में प्रासंगिक नहीं रह गए। और देखिए, बाजार में माल वही चलता है, प्रासंगिक नहीं रह गए। G20 में मोदी जी वहाँ बुला रहे हैं मिलने के लिए, अथी करने के लिए। नहीं, देखिए, वो तो राज्य के जितने मुख्यमंत्री थे सभी लोगों को आमंत्रण दिया गया था, उसमें नीतीश जी भी थे। अब ये अलग बात है कि नीतीश जी में छटपटाहट ज़्यादा थी फोटो खिंचवाने की नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो वो आगे बढ़ के खिंचवाए, और दूसरे मुख्यमंत्री जी फोटो कम खिंचाते हैं। आपके नेता मोदी जी वहाँ इंस्टा भी चलाते हैं, इंस्टा पे डाल रहे थे। नहीं, ये तो फोटो का बॉडी लैंग्वेज ही बता रहा है कि कौन किसके साथ फोटो खिंचवा के ज़्यादा खुश दिख रहा था। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये आपके दर्शक जो है इस बात को भली बात ही समझते हैं कि वो जो फोटो बाहर आया था उसमें यह दिख रहा था कि नीतीश जी मोदी जी का हाथ पकड़ के कितना खुश अपने आप को महसूस कर रहे थे। मोदी जी जितना रिस्पेक्ट नीतीश जी को करते हैं, उतना भाजपा के और नेता जो और रहते हैं, राजू जी का, बिहार में तो खैर बड़ा टोका टिप्पणी करते हैं आप लोग। नहीं, ऐसा अगर सेंट्रल स्तर पे देखते हैं कि नीतीश जी का बड़ा, नहीं, ऐसा नहीं। नीतीश जी हम लोग के लिए सम्मानित नेता है, नीतीश जी, लालू जी भी हम लोग के लिए सम्मानित नेता हैं। देखिए, नेता सम्मानित हैं, सारे लोग हैं, लेकिन हमारा विरोध तो मुद्दों पर है ना।
हमारा विरोध फिर नीतीश जी इधर आ जाते हैं, बस कोई मुद्दे नहीं रह जाता ऐसा है। नहीं है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, फिर आप लोग 10-12 को मंत्री बन जाते हैं, काम खत्म। ऐसा नहीं है। यही होता है सर। 2020 के बाद जब हम अपर हैंड हुए सरकार में, जब हमारे विधायकों की संख्या बढ़ी, हमने कई विषयों पर नीतीश जी से के साथ अपने विचार साझा किए। हमने कहा कि इसको लागू होना चाहिए। अब नियोजित शिक्षकों का ही मामला था, आप देखिए हम लोगों ने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि नहीं, आप जुलाई तक 7वें चरण की प्रक्रिया पूरी कर लें। ये अलग बात है कि नीतीश जी मुकर गए और चले गए उधर, नहीं तो हम लोगों ने दबाव बनाया था। इसी तरह से कई ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों पर हम लोगों ने नीतीश जी पर दबाव बनाया था। पहले, उसके पहले 2020 के चुनाव के पहले हम लोग की संख्या इतनी नहीं थी विधानसभा के अंदर गठबंधन में कि हम बहुत ज़्यादा दबाव बनाने की स्थिति में हों। लेकिन बनाने के लिए आप लोगों ने अंदर से खेल किया, गठबंधन धर्म को तोड़ा, एक बी टीम खड़ा की। कहा यह गया कि नीतीश कुमार को 43 पे ले आए भाजपा, और उसमें भी तोड़ जोड़ कर रहे थे आरसीपी सिंह। नहीं, देखिए ये आरोप है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि चिराग पासवान जी का भाजपा के साथ कोई विरोध नहीं था, वो तो सीटों का चक्कर था। हम पूछते हैं कि चाहे मुकेश सहनी जी हों, चाहे जीतन राम मांझी जी हों, चाहे जो लोग भी हों, सब लोगों का अपना अपना डिमांड था। उपेंद्र कुशवाहा जी जब अलग हुए थे एनडीए से, तो याद कीजिए उनको भाजपा के साथ कोई विवाद नहीं था, उनको नीतीश जी से सीधा झगड़ा था, इसलिए वो एनडीए से अलग हुए थे। चिराग जी को नीतीश जी से झगड़ा था, बीजेपी से झगड़ा नहीं था। तो ये सारे कलह का कारण एनडीए के अंदर जब भी बने हैं तो नीतीश जी ही बने हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा के साथ हों, चाहे चिराग पासवान के साथ हो। इसलिए बीजेपी की उसमें कोई भूमिका नहीं है। ये भाजपा उनमें तेल पानी मिलाती है, अपने नेताओं को देती है। विधानसभा क्या बात करते हैं, आप भी जानते हैं, आधा दर्जन 1 दर्जन लड़े थे भाजपा उम्मीदवार। देखिए अब ये आपका फिर आप लोग रख लिए नीतीश जी उसी पे। ठीक बात है, ये आपका नजरिया हो सकता है अगर आप ये आरोप लगाते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि देखिए अब आप दूसरी तरफ देखेंगे, राजद के नेता जो हैं वो पाला बदल के जेडीयू में चले जाते हैं, जेडीयू के नेता पाला बदल के राजद में चले जाते हैं या चुनाव लड़ जाते हैं, तब तो आप लोग सवाल नहीं करते। अच्छा, लेकिन अगर भाजपा के कोई नेता अगर एलजेपी में जाकर चुनाव लड़ लिए तो आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से भेज के चुनाव लड़ाया गया। ये जदयू के लोग पूरा एकदम डिटेल्स लेके, ललन सिंह, अशोक चौधरी, नीतीश कुमार एकदम वो हाशिए पर आ गए, वो अंडर एस्टिमेट। अच्छा, आप कहिए नीतीश जी को साथ ला रहे हैं, कितना सीट दीजिएगा चिराग पासवान को? नीतीश जी को कितना सीट दीजिएगा? वो अंडर एस्टिमेट कर रहे थे चिराग पासवान को। जब परिणाम आया तो समझ में आ गया कि चिराग पासवान के कारण उनकी जो है मिट्टी पलीद हो गई। लोकसभा में नीतीश जी को कितना सीट दे रहे हैं आप लोग? नीतीश जी को? हाँ? नीतीश जी को हम लोगों से क्या मतलब है? 24 तक देबू? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीतीश जी देखिए देता उसी से है जिसको कुछ लाभ मिलने वाला हो। राजनीति में तो मैंने कहा, मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं है, उन्हीं लोगों का कहा हुआ है जो हम लोग कह रहे हैं। कहाँ बोले? क्योंकि 2 महीना पहले बोले थे दरवाजा बंद, आपकी ऐसा है, आप अमित शाह जी के भाषण का गलत अर्थ लगा रहे हैं। अमित शाह जी ने वही बात कहा जो बात नीतीश जी ने कहा। नीतीश जी चूंकि उनको पता है कि अब उनके लिए बिहार में बीजेपी का दरवाजा बंद हो चुका है, अब वो नहीं, बीजेपी का ही दरवाजा बंद हो चुका है, तो अब वो राजद के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कि अगर आप हमको मुख्यमंत्री नहीं बने रहने देंगे तो हम कभी भी पहले चुनाव करा देंगे। वो बार बार कहते हैं बिहार में समय से पहले चुनाव हो जाएगा। बिहार में इसका मतलब अंदाजा आप लोग लगाइए कि वो राजद को धमकी देते हैं कि हमको ज़्यादा डिस्टर्ब करोगे तो हम विधानसभा भंग कर देंगे। अच्छा, नोट ये जमीन मामले में जो तेजस्वी के ऊपर जो 4 अक्टूबर को जो पेशी है उनका, लैंड फॉर जॉब वाले मामले में जमीन के बदले नौकरी, आप लोग अपने नेताओं के ऊपर सीबीआई ईडी क्यों नहीं कराते हैं? विपक्षियों के ऊपर ज़्यादा करा रहे हैं, इसका आरोप तो लगता है ना, मानिएगा ना? नहीं, बहुत अच्छी बात कही है आपने। एक बात बताइए आप हमको कि आप के ऊपर कोई ज़बरदस्ती आरोप तो नहीं लगा देगा ना? ईडी हो या सीबीआई हो या कोई भी हो, जब किसी के यहाँ छापा मारता है, आप लोग को भी पता है एक बार में 20-20, 30-30 ठिकानों पे छापेमारी होती है। कैसे होती है छापेमारी? उसके लिए बहुत दिनों से रेकी होती है, एक्सरसाइज होता है, उन ठिकानों का नंबर कहाँ से कहाँ बात हो रहा है, बड़ी टीम लगती है, तब जाके 20 ठिकानों को चिन्हित करती है और उस पर छापेमारी करती है। अब आप हमको एक बार बताइए, अभी छत्तीसगढ़ ही ले लीजिए, वहाँ 5 साल से बीजेपी की सरकार नहीं है, पिछले 15 वर्षों से बीजेपी की सरकार है। आप बताइए कि वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री ने बीजेपी के किसी भी मंत्री के ऊपर कोई घोटाले का चार्ज किया? वहाँ तो हम सत्ता में नहीं है, करना चाहिए था ना। ऐसे कई राज्य हैं। अभी देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बदली है, लेकिन जब कहीं लीकेज होगा, जब कहीं भ्रष्टाचार होगा, तब ना आप उसके खिलाफ आयोग बैठाएंगे और जांच बिठाएंगे।
कांग्रेस तो बोलती है कि भाजपा जाएगी उसके बाद सब नेताओं के ऊपर बैठ जाएगा सीबीआई ईडी। जहां भाजपा चली, अरे भाई अगर घोटाले हुए तो जिन राज्यों में आज भाजपा की सरकार नहीं है वहां घोटाला निकाल के दिखाइए ना, हिम्मत है तो। हिम्मत है आपकी तो आप वहां घोटाला निकाल के दिखाइए। अब तो हिमाचल में हमारी सरकार नहीं है, उत्तर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं है, तो वहां पर अगर घोटाला तो निकालिए ना। आप सिर्फ बेवकूफ तेजस्वी यादव बच्चा थे, बहुत छोटा थे, उतना छोटा मुंह कैसे घोटाला कर लेंगे? तो उनका रोल को लेकर बताया जा रहा है। नहीं, देखिए तेजस्वी यादव छोटे थे या बड़े थे तो लालू यादव के बेटे ना। तो लालू यादव की और अगर लालू यादव की संपत्ति को जिस प्रकार से उनके नाम हस्तांतरित किया गया, जिस प्रकार से IRCTC में उसके प्रमाण हैं, जिस प्रकार से फ्रेंड्स कॉलोनी में, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में वो उतना आलीशान मकान उनके नाम से कर दिया गया, जिसके डायरेक्टर खुद राबड़ी देवी थी हाल तक में उस कंपनी के, ये सारे प्रूफ्स हैं। सीबीआई ने छापेमारी की है तो ऐसे थोड़ी की है, वो सारे प्रूफ हैं, उसका जवाब वो कोर्ट में दें। लेकिन इतना तो स्पष्ट है ना कि वो मकान आखिर में इतने कम उम्र में किस कमाई से हासिल किया तेजस्वी यादव ने, यह तो उनको बताना पड़ेगा ना। और इसका जवाब कोई बीजेपी थोड़ी मांग रही है, ईडी सीबीआई मांग रही है, उसका जवाब उनको कोर्ट में देना है। तो दे के वहां से बाइज्जत बरी हो जाए, जिस प्रकार से लालू यादव हुए हैं अभी। लालू जी आखिर में चारा घोटाले में बरी है ना, तब तो बेल पर है। सबसे पहले देखिए आपको तेजस्वी जी को राजनीति के क्षेत्र में है, मेरी शुभकामना है कि बहुत आगे तक जाएं, लेकिन सबसे पहले तेजस्वी यादव को लालू यादव के चारा घोटाले के लिए बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि अब इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि लालू यादव सजा याफ्ता है और कोर्ट ने उनको मुजरिम करार दिया है, दोषी करार दिया है। फिर भी जनता उनको पसंद करती है, वोट देती है, बिहार में सबसे ज्यादा विधायक जिताई। अरे भाई वोट देती है, मतलब बहुमत दे दी क्या सरकार के लिए? 75 सीट दिया। अरे भैया तो आपको तो नहीं दी थी। लगभग उतना ही सीट हमारे पास भी है, 1-2 सीट कम बेसी। भाई बहुमत जब तक किसी को, आज 303 सीट मोदी जी के पास है, बहुमत इसको कहते हैं। बहुमत इसको नहीं कहते हैं कि 5 लोग मिलकर सरकार बना ले। हाँ ठीक है, एनडीए में हम भी थे, लेकिन एनडीए में हम चुनाव के पहले गठबंधन करके लड़ते थे और हमको बहुमत आता था। चुनाव के पहले जनता हमारे गठबंधन को बहुमत देती थी, पार्टी को नहीं देती थी। लेकिन आज तेजस्वी जी को किस बात का बहुमत है? अगर इतने ही लोकप्रिय लालू जी होते तो उनकी सरकार होती, लेकिन सरकार तो नहीं है, बहुमत नहीं है। देखिए एक बात इतना स्पष्ट है, बिहार की जनता अब ये बात समझ गई है कि बिहार का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकार एनडीए की बहुमत से होगी, तभी सरकार हो सकती है और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। चलिए, तो नीतीश जी एक दिन नीतीश जी के बुला के वहाँ महिमा मंडन करते हैं या खोजिएगा यहाँ। नीतीश जी अभी छोड़ेंगे, एक ट्रिप आओ रहेंगे। नीतीश जी से एक बार आओ, इन्हें उन्हें करेंगे। ऐसा है, नीतीश जी से हम लोग का बड़ा पुराना रिश्ता है, एक बार आओ हो जाए। नीतीश जी से हम लोग देखिए नीतीश जी से हम लोग का बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है। इतना पुराना रिश्ता 24 में लड़ेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है आप लोगों को। ऐसा है, 24 में लड़ेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है भाजपा को। नीतीश जी से हम लोगों का इतना पुराना रिश्ता है, जैसे ललन सिंह बाबू का रिश्ता है कि वो पेट का सब दांत गिनते हैं, जानते हैं उनको कि नीतीश जी के पेट में कितना दांत है। बीजेपी का और नीतीश जी का भी वही पुराना रिश्ता है। दुख इस बात का है, साथे आ रहे हैं, दुख इस बात का है कि नीतीश बाबू गलत संगत में अपने राजनीति के ढलान की उम्र में वो चले गए। चलिए, तो बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी समय आने। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। कई बातें किए मनीष पांडे जी थे, बीजेपी के प्रवक्ता और काफ़ी धमाकेदार बोलते हैं। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, आप झकास भारत देख रहे थे। धन्यवाद।